इमरान ने जैकेट की जेब से टिकट निकालकर हाजी साहब को दे दिया और वो कंबल की बुक्कल मार कर वहाँ से निकल गए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल हम एक हैं को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो अब तक बिला ताहीर पहुँचती रहे। इनके जाने के बाद इमरान सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आन पड़ा है कि इसके लिए शाहजी को खुद इसके पास दिल्ली आना पड़ रहा है। इन लोगों का काम ऐसा ही था कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। अभी किसी 5 स्टार होटल के आरामदेह बिस्तर पर सो रहे हैं और फौरन एक टेलीफोन आता है और वो होटल से फरार होकर 3rd क्लास मुसाफिर खाने के नंगे बेंच पर सिर्फ एक चादर ओढ़े सर्दी में पड़े हुए हैं। हो सकता है शाहजी ने दिल्ली वाले हाजी साहब को खुफिया अल्फाज में टेलीफोन पर बता दिया हो कि वो किस लिए खुद दिल्ली आ रहे हैं, मगर हाजी साहब ने इस राज को छुपाए रखा हो। जासूसी के काम में राजदारी को रीढ़ की हड्डी का दर्जा हासिल है। अगर रीढ़ की हड्डी का एक भी मोहरा जरा सा भी खिसक जाए तो जासूसी का सारा बदन बेकार हो सकता है। इमरान ने सारा दिन ज़हनी कश्मकश में गुजारा। शाम हुई तो इसने चौकीदार की कोठरी में ही बैठकर खाना खाया और अपने कमरे में आकर हाजी साहब और शाहजी का इंतजार कर शुरू कर दिया। हाजी साहब तो दिल्ली के रहने वाले एक मर्द मोमिन किस्म के मुसलमान थे। पाकिस्तान और इस्लाम पर इनकी जान फिदा थी। कश्मीर में हिंदू फौज नहत्ते कश्मीरी मुसलमानों पर जो जुल्म और बर्दियत कर रही थी, इनके ख्याल से ही हाजी साहब का खून खोल उठता था। यही जज्बा इन्हें भारत के राजा रानी दिल्ली में बैठकर कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान और इस्लाम के लिए काम करने के वास्ते एक ऐसा मुकाम पर ले आए थे कि जहां किसी भी वक्त भारतीय फौज हाजी साहब और इनके तमाम अहल खाना और बाल बच्चों को मौत के घाट उतार सकती थी। अपने मुल्क में बैठकर दूसरे मुल्कों के सफारतखानों की जासूसी करने में अपनी जान जाने का खतरा नहीं होता। अपने मुल्क में आदमी महफूज होता है, लेकिन दुश्मन के मुल्क में बैठकर अपने वतन अपने मुल्क के लिए जासूसी करना ऐसे ही होता है जैसे आदमी जहरीले सांपों के गार में दाखिल हो जाए और फिर ये भी सोचे कि वो हरिया से वापस आ जाएगा। हाजी साहब और हमारे शाहजी उर्फ चंदर कानत जहरीले सांपों के गार में बैठे थे और कोई ना कोई सांप किसी भी वक्त डांसकर इन्हें मौत की नींद सुला सकता था। ये बड़ी बहादुरी, बुलंद हौसले, हुब्बुल वतनी और मुसलाम से मोहब्बत के आला तरीन जज्बे और बड़े दिल गुर्दे का काम था। दिल्ली वाले हाजी साहब और बहावल नगर गुजरात काठियावाड़ के शाहजी यही काम कर रहे थे, इसलिए मैंने इनके असल नाम नहीं लिखे, फर्जी नाम लिखे हैं। हकीकत यह है कि हो सकता है बताने वाले ने मुझे भी इनके नाम और रहने की जगह का मोहल्ले को फर्जी बताया हो, असली नाम और असली जगह ना बताई हो। रात के 11 सवा 11 बजे का टाइम था कि हाजी साहब और बहावल नगर वाले शाहजी उर्फ चंदर कानत आ गए। इनके साथ इमरान का साथी कमांडो जिब्रान भी था। जिब्रान को देखकर इसे बड़ी खुशी हुई, हौसला भी हुआ। हाजी साहब, जैसा कि आपको इनके मिजाज का इल्म हो चुका होगा, बड़े हकीकत पसंद वाक़या हुए थे और मतलब की बात के सिवा दूसरी कोई बात जुबान से नहीं निकालते थे। आते ही इमरान से कहने लगे, अपने आदमी गुलहान के साथ मिलकर तुमने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जंगी ताकत और जंगी साजो सामान की जो फरिश्त हासिल की है, इसकी एक कॉपी मुझे हाजी साहब से मिल गई है। तुमने अपना फर्ज बड़ी जिम्मेदारी से निभाया है, अब तुम्हें एक और फर्ज पूरा करना है। सुनो। दिल्ली वाले हाजी साहब बोले, 1 मिनट, और वो उठकर दरवाजे तक गए जो बंद था। आस्था से चट्टानी उतार कर जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर जानकर देखा। जब इन्हें तन हो गया कि बाहर कोई शख्स इनकी बातें नहीं सुन रहा, तो बड़े आराम से दरवाजा बंद करके चट्टानी लगाकर कमांडो जिब्रान के पास आकर बैठ गए और शाहजी से मुखातिब होकर कहा, अब बात कीजिए, हमारी बात कोई दूसरा नहीं सुन रहा। शाहजी इमरान की तरफ दोबारा मुतवज्जा हुए और कहा, अगले महीने के पहले हफ्ते में रूस का एक तजारती वफद भारत के साथ एक तजारती मुआहदा करने भारत आ रहा है। ये वफद बम्बई के एयरपोर्ट पर उतरेगा और बम्बई के ताजमहल होटल में ठहरेगा और इसी होटल में इस तजारती मुआहदे पर दस्तखत भी होंगे। भारत का एक वफद जिसमें वज़ीर तजारत, सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी अमवार हर्जा शामिल है, बम्बई के ताजमहल होटल में आकर ठहरेंगे। ज़ाहिरी तौर पर ये रूस का ये तजारती वफद होगा और अखबारात को भी यही बयान दिया जाएगा कि रूस का एक तजारती वफद भारत के साथ चावल और किरणों की और दूसरी उर्दनी अजनास की बरामद का मुआहदा करने भारत आया है। लेकिन हकीकत में रूस का ये एक इंतहाई अहम फौजी वफद है जो भारत के साथ पाकिस्तान से जंग की सूरत में रूस की फौजी अमदाद के सिलसिले में एक डिफेंस पैकेज यानी फौजी मुआहदे पर दस्तखत करने भारत आएगा। भारत की तरफ से सेक्रेटरी फाइनेंस और वजीर तजारत के अलावा भारत के महकमा दफा के आला ओहदेदार और फौजी अफसरान आम लिबास में भारतीय वफद में शामिल होंगे। ये राजदारी इसलिए बढ़ती जा रही है, दिल्ली में मौजूद
दूसरे सफारतखानों को खास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और चीन के सफारतखानों को पता न चल सके कि भारत ने रूस के साथ कोई खुफिया फौजी मुआहदा भी किया है। इसमें रूस ने भारत को लिख कर दिया है कि वह जंग की सूरत में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जो फौजी अमदाद देगा, इसमें इतने बम्बार और लड़ाका त्यारा फलां एयरपोर्ट पर मुहैया करेगा, इतने मिसाइल आबदोज शिकन फरनाइट वगैरह देगा। हमें मालूम हुआ है कि पाकिस्तान से जंग की सूरत में रूस भारत को 2 एटमी आबदोजें भी देगा जो पाकिस्तान के जंगी जहाजों को इनके अड्डों पर खड़े खड़े तबाह करने की ताकत रखती है। हमारी इंटेलिजेंस ने हमें यह भी बताया है कि रूस पाकिस्तान के साथ जंग की सूरत में भारत को ऐसे टैंक शिकन रॉकेट भी हजारों की तादाद में देगा जिसके आगे बहुत छोटे छोटे एटमी वारहेड लगे होंगे, लेकिन जिनमें इतनी ताकत होगी कि वो टैंक में लगते ही इसे पिघला देंगे। क्या तुम सुन रहे हो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? शाह जी उर्फ चंद्र कानत ने इमरान की तरफ जरा झुक कर कहा। इमरान की आंखें खुली थी और ज़हन पूरी तरह बेदार था। कहने लगा, शाह जी आपने जो कुछ कहा है मैंने इसका एक एक लफ्ज गौर से सुना है, आप कहें तो दोहरा दूं? शाह जी बोले, इसकी जरूरत नहीं, वक्त जाया होगा। सुनो, असल बात मैं अब करने लगा हूँ। हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान को रूस के साथ भारत की फौजी मुआहदे में जो अमदादी सामान दर्ज है इसके अदाद शुमार की एक कापी की ज़रूरत है ताकि दुश्मन के हथियारों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार किया जाए और अपने दफा को दुश्मन के हमले के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त बनाया जा सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि दुश्मन ने रूस से कौन कौन से मौलिक हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हासिल किए हैं, वो कौन सा एयरपोर्ट है जहाँ पाकिस्तान से जंग की सूरत में रूस से बम्बार और लड़ाका तैयार आकर उतरेंगे। ये काम तुम्हारे और कमांडो जिब्रान यानी तुम दोनों के स्पुर्द किया जा रहा है, लेकिन मैं ये ड्यूटी सौंपने से पहले तुमसे पूछना जरूरी समझूंगा कि क्या तुम ये काम कर सकोगे? इमरान ने कहा, क्यों नहीं कर सकूंगा सर, मैं अपनी जान देकर भी ये काम करूंगा। ये हमारे वतन की सालमियत और इस्लाम का नमूस का सवाल है। दौर 2-4 के असूलों पर अमल करने वाले हकीकत पसंद शाह जी ने कहा, हमें तुम्हारी जान की कुर्बानी की जरूरत नहीं है, हमें भारत और रूस के जंगी मुआहदे की नकल की जरूरत है। ये काम तुम्हें और जिब्रान को जिंदा रह कर करना होगा। जिब्रान बोला, सारे सिलसिले में हमें चंद एक इब्तदाई मालूमात की जरूरत होगी। मसलन किस किस्म की मालूमात? शाह जी ने पूछा। कमांडो जिब्रान ने इमरान के दिल की बात पूछी थी। इमरान ने कहा, मसलन ये कि अगर भारत और रूस के दरमियान जंगी मुआहदा दिल्ली की बजाय बम्बई में हो रहा है तो क्या इसके दस्तावेज सूबा हुकूमत की तवील में करेंगे या मरकजी हुकूमत के पास रहेंगे? शाह जी ने हाजी साहब की तरफ देखा और कहा, इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर दे सकते हो। इस सिलसिले में हमारा खास आदमी गुलहान जो राम प्रसाद के नाम से इसी दिल्ली शहर में होटल चला रहा था, इसने भारतीय फौजी साजो सामान के आदादो शुमार तुम्हें मुहैया कर दिए हैं, वही तुम्हारी रहनुमाई करेगा। इसको मामले की तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया जाएगा। तुम दोनों राम प्रसाद यानी गुलहान से मिलोगे। शाह जी ने पूछा, कोई और बात पूछनी हो तो वो भी बता दो। इमरान बोला, और कोई खास बात पूछने वाली नहीं है। आज शाह जी ने कहा, ठीक है, बाकी सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा। एक बात याद रखना, ये बड़ा एहसास नाजुक और खतरनाक तरीन मिशन है। हर कदम पर तुम्हारे पकड़े जाने का इम्कान होगा। अगर पकड़े गए तो क्या करोगे? इमरान ने फौरन जवाब दिया, अगर पकड़ा गया तो अपने फर्जी नाम के सिवा और कुछ नहीं बताएंगे। हाजी जी ने शाह जी ने भी फौरन कहा, चाहे तुम्हारे जिस्म का एक एक उज़्व काट दिया जाए। जी हाँ, इमरान ने तईद करते हुए कहा, चाहे हमारी बोटी बोटी काट दी जाए, हमें अपना फर्जी नाम बताने के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। शाह जी ने कहा, हम तुम दोनों से यही तवक्को है, हम तुम्हें जहरीली ट्यूब भी दे सकते हैं जिसे तुम अक्ल दाढ़ के अंदर छुपा कर रखोगे और मुश्किल के वक्त इसे दांतों से तोड़कर खुदकुशी कर सकते हो, लेकिन खुदकुशी हमारे दीन में हराम है। तुम जिस हालत में भी हुए खुदकुशी नहीं करोगे। हम खुदकुशी हरगिज नहीं करेंगे। शाबाश। शाह जी उर्फ चंद्र कानत ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो वो तुम गुलहान यानी राम प्रसाद से कहकर हासिल कर सकते हो। राम प्रसाद बड़े काम का और बड़े असल और रसूल वाला आदमी है। इस सिलसिले में वो तुम दोनों की ठीक ठीक रहनुमाई करेगा। कोई और बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे आज ही रात वापस भी जाना है। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें कुछ नहीं पूछना। ओके। शाह जी ने उठते हुए कहा। शाह जी के उठते ही हाजी साहब भी उठ खड़े हुए, कहने लगे, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं शाह जी को छोड़कर अभी वापस आता हूँ। हाजी साहब शाह जी यानी चंद्र कानत के साथ ही कमरे से बाहर चले गए। इस
इस वक्त रात के 12:30 बज चुके थे। इन लोगों के जाने के बाद कमांडो जिब्रान और कमांडो इमरान हाजी साहब के हाली प्लाट वाले छोटे से अर्जी कमरे में अकेले रह गए और अपने नए मिशन के बारे में कुछ सोचने और बातें करने लगे। कमांडो जिब्रान ने इमरान से पूछा, मेरा मशवरा ये है कि कुछ जिस रोज बम्बई के ताजमहल होटल में भारत और रूस के वफद के दरमियान फौजी मुआहदे पर दस्तखत होंगे, हम में से किसी एक वहाँ मौजूद होना चाहिए। इमरान ने कहा, यह तुमने बिल्कुल सही बात की है। इससे पहले कि हम गुलहान यानी राम प्रसाद से फौजी मुआहदे के बारे में मालूमात हासिल करें, हम अपने तौर पर यह सोचना चाहिए कि हम फौजी मुआहदे के रोज ताज महल होटल में किस हैसियत से दाखिल होंगे, क्योंकि जाहिर है जिस रोज वहाँ सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम होगा, इंटेलिजेंस वाले जगह जगह बैठे आने जाने वाले की निगरानी कर रहे होंगे। कमांडो जिब्रान ने कहा, मेरा ख्याल है हमारा मुआहदे से पहले एक दफा ताजमहल होटल में जाकर वहाँ का जायजा लेना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। इमरान ने जिब्रान की यह तजवीज़ को अच्छा समझा। इसने कहा, ठीक है, इस बारे में कल गुलहान यानी राम प्रसाद से मुलाकात करते हैं, इसका मशवरा भी जरूरी है। जब यह तय पा गया तो दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। थोड़ी देर बाद वो सो रहे थे, लेकिन गहरी नींद नहीं सो रहे थे। कमांडो कभी गहरी नींद नहीं सोता। शाहजी यानी चंद्रकांत इसी रात बहावल नगर वापस रवाना हो गए। दूसरी तरफ अपने दिल्ली वाले हाजी साहब ने किसी खुफिया जरिए से गुलहान यानी राम प्रसाद जी, इमरान और कमांडो जिब्रान के नए मिशन के बारे में तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया गया। ये सब कुछ रातों रात ही हो गया था। अचानक सुबह जब कमांडो इमरान चांदनी चौक वाले अपने खास जासूस गुलहान उर्फ राम प्रसाद के होटल में अमृतसर वाले युगल प्रसाद के भतीजे मोहनदास के रूम में पहुंचा तो इसके माथे पर हिंदुआना तिलक भी लगा हुआ था और लिबास कदर का कुर्ता और तंग मोरी वाले पजामे और वास्किट पर मुश्तमिल था। कमांडो इमरान और गुलहान और राम प्रसाद के नए मिशन के बारे में तमाम तफसीलात रात को ही इल्म हो चुका था। इसने होटल में यह मशहूर कर दिया था कि इमरान यानी मोहनदास अमृतसर अपने चाचा लाला जुगल दास परदास को मिलने गया हुआ है। चनाचा इमरान को देखते ही गुल खान उर्फ राम प्रसाद जी बोले, मोहनदास अमृतसर से कब आए हो? कमांडो इमरान ने बड़ी इंकसारी के साथ कहा, महाराज अभी सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ। अच्छा। गुलहान उर्फ राम प्रसाद जी ने कहा, कल शाम की गाड़ी में अमृतसर से बैठे होगे? जी हाँ लाला जी। इमरान ने बड़े अदब से कहा, हमारे दोस्त और तुम्हारे चाचा लाला जुगल परदाश का क्या हाल है? इमरान ने कहा, बिल्कुल ठीक है जी, आपको प्रणाम कह रहे थे। चलो अच्छा हुआ तुम अपने रिश्तेदारों से मिल आए हो। जाओ अपने कमरा नंबर 15 में जाकर कुछ देर आराम कर लो। इमरान ऊपर अपने कमरे में आ गया, जहाँ एक ट्रंक में इसके हिंदुआना कपड़े वगैरह इसी तरह पड़े थे। राम प्रसाद जी ऊपर इसके लिए चाय भिजवा दी थी। इमरान बसीदा सी चारपाई पर बैठकर चाय पीने लगा और सोचने लगा कि राम प्रसाद यानी गुलहान से किस वक्त अपने मिशन के बारे में बात हो सकेगी, यह तय करना राम प्रसाद का काम था। चाय पीकर इमरान नीचे आकर काउंटर पर बैठ गया और बिल वगैरह बनाने के काम में मसरूफ हो गया। इसी वक्त CID वाले मोहरा साहब जा चुके थे और राम प्रसाद एक सरदार जी के पास आराम कुर्सी पर बैठे भारत के इंतखाबात के बारे में बात कर रहे थे और बड़े पुरजोश अंदाज में वाजपेयी की हमायत करते हुए कह रहे थे, सरदार जी मेरी बात आज नोट कर लो, इस दफा भारत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कसरत से जीतेगी। राम प्रसाद जी ने कहा, क्यों से? कमांडो इमरान को देख लिया था और वो ऊपर से आकर इसके पास वाली कुर्सी पर बैठकर काम करने लगा है और वो भी यही चाहते थे। ये तो आप अपने हास जासूस गुलहान और राम प्रसाद जी के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो एक लंबी मुद्दत से दिल्ली में राम प्रसाद के नाम से जासूसी कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को जबरदस्त देशभक्त यानी भारत देशभक्त से मोहब्बत करने वाला मशहूर कर रखा था। इनकी मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी के लीडर आडवाणी और वाजपेयी से BJP के दिल्ली ऑफिस में होती रहती थी। यहाँ राम प्रसाद ने महकमा डिफेंस की सीक्रेट सर्विस के अहदेदार गुप्ता जी से तलक बढ़ाए थे। गुप्ता जी कम गो आदमी थे मगर शराब की जबरदस्त कमजोरी थी और शराब में वो ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की के दीवाने थे। चनाचा अपने जसूर राम परदास गुलहान ने गुप्ता जी को ब्लैक लेबल स्कॉच की 3 बोतलें तोहफे के तौर पर देकर इनसे भारत की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की जंगी ताकत और जंगी साजो सामान की 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फहरिस्त
حاصل کی تھی۔ یہ فہرست دلی کے حاجی صاحب اور بہاول نگر کے اپنے تجربہ کار جاسوس شاہ جی کی وسعت سے پاکستان پہنچ چکی تھی۔ اب عمران اور کمانڈو جبران کے سامنے اس سے بھی زیادہ اہم اور پیچیدہ مشن تھا۔ انہیں تاج محل ہوٹل بمبئی میں روس اور بھارت کے درمیان طے پانے والے بھارتی معاہدے کی ایک نقل کسی طرح سے حاصل کر کے پاکستان پہنچانی تھی۔ یہ پچھلے مشن سے بھی زیادہ نازک، دشوار اور پیچیدہ اور اہم مشن تھا۔ اس فوجی معاہدے کی ایک نقل ہمارے ملک پاکستان کو بے حد ضرورت تھی تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ بھارت ہمارے خلاف جو محاذ آرائی کر رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اور روس اسے کتنا فوجی سامان اور لڑاکا طیارے، نیوکلیئر وار ہیڈ والے ٹینک شکن میزائل اور ٹینک وغیرہ دے رہا ہے۔ اگر روس بھارت کو ابدوز بھی دے رہا ہے تو کتنی ابدوزیں دے رہا ہے تاکہ اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جا سکے۔ سارا دن اپنے جاسوس رام پرداس جی نے عمران سے مطلب کی کوئی بات نہ کی، اس سے متعلق کوئی بات آتے جاتے کر لیتے، ہوٹل سے متعلق کوئی بات آتے جاتے کر لیتے۔ دوپہر کا کھانا بھی عمران نے کاؤنٹر پر بیٹھے بیٹھے ہی کھایا۔ دوپہر کے وقت رام پرداس یہ کہہ کر باہر چلے گئے کہ ایک پارٹی کوئی فنکشن کر رہی ہے جہاں ہمیں چائے پیسٹری سپلائی کرنے کا کنٹریکٹ ملا ہے، میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ دوپہر کے گئے وہ شام کو واپس آئے۔ آتے ہی عمران سے کہا، موہن داس بہت کام کر چکے ہو، اوپر جا کر کچھ دیر آرام کر لو۔ عمران اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید رام پرداس جی سے اپنے مشن کے بارے میں کوئی بات کرنے آئے، مگر وہ نہ آئے۔ عمران اپنے کمرے میں ہی لیٹا دلی کے انگریزی اور ایک دو اردو کے اخبار پڑھتا رہا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ فی امان اللہ۔